मेरठ में अपने पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने जमकर जश्न मनाया। हिमाचल की वादियों में पहले होली खेली, फिर साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुस्कान और साहिल ने हिमाचल में क्या क्या किया, इसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कातिल मुस्कान ने मोहब्बत के बदले अपने पति सौरभ को खौफनाक मौत दी डाली। मौत के बाद जश्न मनाया। हिमाचल की वादियों में अपने आशिक के साथ अय्याशी की। उसी अय्याशी का एक और सबूत ये वीडियो है। इसमें मुस्कान बड़े प्यार से साहिल को केक खिला रही है और बर्थडे विश कर रही है। जिन दिनों मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ पहाड़ों में घूम रही थी, उसी दौरान साहिल का भी जन्मदिन था। साहिल को मुस्कान ने बर्थडे पर सरप्राइज देने का प्लान किया था, इसीलिए उसने ड्राइवर को व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर केक मंगाया था। मुस्कान का केक मंगाने वाला ऑडियो कैब ड्राइवर ने पुलिस को मुहैया कराया है। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला का बर्थडे मुस्कान ने सेलिब्रेट किया। कैब ड्राइवर ने दोनों के बारे में कई खुलासे किए। खास बात यह है कि मुस्कान ने सौरभ के दिए हुए 1 लाख रुपयों से जमकर अय्याशी की। उसने मेरठ से 54,000 में एक कैब 5 से 6 दिनों के लिए बुक की। उसके बाद उसने 5 दिन प्रेमी साहिल के साथ शिमला, मनाली और कसोल में गुजारे। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे, 9 बजे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुँच जाना दिल्ली चुंगी पहुँच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूँगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा, वहाँ पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7 सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। अलग अलग लोकेशन पर मुस्कान और साहिल ने सौरभ के रुपए उड़ाए। दोनों के चेहरे पर ना तो कोई मलाल था और ना हत्या का कोई खौफ। कैब ड्राइवर के मुताबिक दोनों ही नशे के आदी थे और पूरे टूर के दौरान शराब पी रहे थे। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी। फिर शिमला रुके, वहाँ से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के। फिर कुल्लू वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही है वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। क्या करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ कर। ड्राइवर ने यह भी खुलासा किया कि मुस्कान और साहिल कैब में बैठकर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। फोन पर भी उनकी बात ना के बराबर ही हो रही थी। फोन आने पर मुस्कान कैब से बाहर उतरकर बात करती थी। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी करके बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर इसके बाद में आए उससे अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। किस नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बस नाम तो इन्होंने ले आना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को, जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10 साढ़े 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। मुस्कान और साहिल दोनों ही हत्या के बाद बेफिक्र थे। हिमाचल की वादियों में सैर के दौरान उनका होली खेलते वीडियो भी सामने आया।
हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल एक साथ होली खेलते नजर आए। ये वीडियो हत्या के बाद का बताया जा रहा है, यानी 4 मार्च को सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने खूब एंजॉय किया। सौरभ की बेरहमी से हत्या और शव के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और प्रेमी साहिल दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे। मर्डर 4 मार्च को किया और होली पर ये लोग बाहर थे। वहां दोनों ने खूब एंजॉय किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पीला गुलाल लगाए हैं, हंस रहे हैं, वीडियो पर पोज देते दिखाई दे रहे हैं। साहिल और मुस्कान ने जो किया वो बेहद खौफनाक है। मेरठ के जिस ब्रह्मपुरी कॉलोनी में साहिल रहा करता था, वहां के लोगों को उसकी हरकत पर यकीन नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों के मुताबिक साहिल गुमसुम रहता था और किसी से उसका मिलना जुलना भी नहीं था। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी शास्त्री की कोठी इलाके में, जहां पर साहिल रहा करता था। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ से जो तीसरा मकान है वो साहिल का मकान है, जहाँ पर साहिल अपनी नानी के साथ रहा करता था और इन्हीं गलियों में साहिल पला बड़ा हुआ था। जानकारी ये मिली है कि साहिल की जो माँ थी वो काफ़ी समय पहले गुजर गई थी, जिसके बाद साहिल अपनी नानी के यहाँ पर पला बड़ा हुआ और इन्हीं गलियों के अंदर खेला करता था। साहिल को लेकर ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सौरभ की हत्या को जिस तरह अंजाम दिया गया उससे हर कोई खौफ में है। क्या कहना है साहिल के बारे में? साहिल को क्या आपने देखा था? देखते थे आप भी साहिल को? क्या कभी बातचीत कभी साहिल से हुई? हमारी दुकान है यहाँ, हमारी दुकान के आगे से निकलता था, तो हमने इसे 5-7 बार देखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि ये कोई मतलब किसी प्रकार का नशा करता है या कुछ करता है। ये तो हमें बाद में पता लगी है कि भाई ये नशा भी करता है, और बाकी इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, अब ये जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जिस तरह से साहिल ने और मुस्कान जो उसकी प्रेमिका थी, उन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। लड़की भी ये यहाँ से निकलती थी, हमने देखा है इसको कई बार। अच्छा, मुस्कान को भी आपने देखा था? मुस्कान को भी देखा, हमारे यहाँ से निकलती थी, तभी हम देखते थे। एक छोटी बच्ची के साथ जाती थी, परंतु उसका भी हमें ऐसा नहीं लगता था। हमें ये लगता था ये लड़की सीधी सादी है। हमें ये भी नहीं पता था कि ये इस मकान में रहती है। ये पास की स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में इसने 8वीं करी है इन्हें। ये पास में एक दूसरी गली के पीछे ही है स्कूल, उसमें पढ़ा वो। पढ़ाई में बच्चे भी उसके साथ रहे हैं, खूब रहे हैं, गली में आता जाता था। उसके जो साथी दोस्त थे? हाँ, लेकिन वैसे ऐसे कभी उसको देखा नहीं कि किसी के साथ, लड़के के साथ पे ये किसी के साथ मिलके नहीं बैठ के खाया पिया उन्होंने। लेकिन अब जब बातें उजागर हो गई हैं, सच सबके सामने आया है, तो अब क्या उसके लिए आ रहा है दिल में? कैसा लग रहा है? ये तो गलत किया ना। आजकल युवा पीढ़ी के लिए बहुत बुरा हुआ है ये। सब घबराए हुए हैं। मैंने तो इतना सुना है कि लोगों ने ये कह दी हम शादी भी नहीं करेंगे। फिर शादी से भी डर रहे हैं अब कुछ बच्चे, तो ऐसी बात है। साहिल की बहुत कम लोगों से बोलचाल थी। ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वो शराब पीता था और बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था। नहीं सर, वो शराब तो हाँ ड्रिंक करता था, इंजेक्ट बिल्कुल नहीं करता था, स्मैक कुछ नहीं। कभी कभी शायद सुना था हमने पहले कि वो शायद गांजा वांजा बहुत टाइम पहले पीता था, लेकिन अब तो ड्रिंक करता था। इंजेक्शन तो कुछ ऐसा किया नहीं उसने कुछ भी।